बड़ी प्रसिद्ध एक बात हो गई, वायरल हुई। वो हमारे एक पंडित जी, उनका ब्याह निश्चित हुआ। मुझसे बोले महाराज जी ब्याह करूं कि नहीं करूं। मैंने कि करना तो है ही भैया, तुम्हारा क्या मन है? वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, हमारे लाल जी से पूछो, पर्ची डालो सामने। एक पर्ची डाली करूं, एक पर्ची डाली नहीं करो, और एक और पर्ची डाली जैसा तुम्हारा मन। ठाकुर जी कह रहे हैं। तीनों पर्ची डाली, सब हम लोग विप्रदेव सब खड़े थे। पर्ची डाली रात में शयन में, सुबह मंगला करके हमने कि भाई एक पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें आया नहीं करो। स्पष्ट ठाकुर जी ने मना कर दिया, मत करो। अब हम सब उसको देखें। मैंने कि अब उसने कहा एक तो दुविधा हो गई, वो तो मैंने आपको बताई नहीं। मैंने क्या, घर वाले तो पक्का कराए हैं। मैंने कि तो फिर इतना, इसीलिए गुस्सा में ठाकुर जी ने मना किया है। बोले पहले मुझसे पूछता, जब सारी बात पक्की होगी तब क्यों पूछने आया है? बोले एक बार और डाल लूं, शायद हां कर दे। मैंने कहा डाल। तो फिर डाली, फिर उठाई तो क्या आया, कर लो। अब बोला अब तो आगे। मैंने कि सुन, अब एक एक पॉइंट हुए, अब तीसरा पॉइंट देख। मैंने कहा अब एक बार और डाल। अब जिस तरफ पल्ला ज्यादा, 2 वोट जहां पड़े वो करना। पंडित जी ने तीसरी बार फिर पर्ची डाली। अब की बार उठाई तो आया जैसा तुम्हारा मन। तीनों बार तीनों अलग उत्तर। तो सिर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा सुनो, हमारे लाल जी छोटे से, अब ज्यादा संकोच, उनको खेलने दो। मैंने अब तेरा जो मन हो तो कर। ब्याह कर लिया। ब्याह के बाद में अब हम तो रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, महीनों महीनों बाहर ही हैं। तो उनकी गृहिणी गई अपने मायके, और मायके जाकर के फिर महीनों तक आई नहीं। अब वो बोले महाराज जी क्या करूं? मैंने लाल जी तो पहले ही मना कर रहे थे मत करो। तुमने जबरदस्ती करी। अब तुमको था कि कैसे भी करके 2 बार हाँ ही आ जाए, अब ब्याह तो हो ही गया। मैंने कहा प्रथम आज्ञा ही मान लिया कीजिए ठाकुर जी की, बार बार नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप सभी पर्चियां ही डालते रहो ठाकुर जी के आगे। इसके पीछे एक बात और हम कहते हैं, भैया ठाकुर जी को ज्यादा संकोच में नहीं डालना। आप छोटी छोटी बातों पे ही पर्ची डाल। आज बताओ कढ़ी बनाए कि दाल बनाए, बता डालो। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं नित्य क्रीड़ा करवे वारो, निकुंज में रहवे वारो, तेरी उलझनन नहीं सुलझाऊंगो, तो को मैंने बुद्धि दई, आंख दई, नाक कान सब दिया, अपने आप कर। जब आपको लगे कि बहुत विषम परिस्थिति, तभी ठाकुर जी से आज्ञा लिया कीजिए। बात बात की आज्ञा लेंगे तो ठाकुर जी गुस्सा में उल्टी पर्चियां उठवाएंगे। ले बेटा ये ले, ये कर। हाँ तो कहीं हमारो नुकसान कर रहा लीला में। तो भगवान ने मना किया था अर्जुन को कि प्रतिज्ञा मत ले, पर अर्जुन नहीं माना। तो अब जब गया ठाकुर जी को कर ले अपने मन की, कल नहीं नहीं एक बार आप बता दीजिए, जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले देख ले, जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन उसको मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे सामने जो परिस्थिति है, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, और क्योंकि ये बालकों का हत्यारा आतताई है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना है। अर्जुन बोला मैंने किससे पूछ लिया, मारना भी है छोड़ना भी है। लेकिन मैंने कहा ना ठाकुर जी दलदल में ले जाएंगे, 2-4 डुबकी लगवा देंगे लेकिन निकाल लेंगे। ठाकुर जी ने यहां पर इतनी सुंदर एक पंक्ति लिखी, आलोक्य वदनम सख्य। जैसे ही अर्जुन के माथे पर पसीना आने लगा, अब मैं क्या करूं? तब भगवान ने उसकी ओर अपनी कटाक्ष दृष्टि से देखा, और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, देखते ही अर्जुन को पता लग गया मुझे क्या करना है। ब्राह्मण है इसलिए मृत्यु दंड नहीं देना, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। मतलब ऐसी स्थिति करनी है कि जीवित रहे पर प्रति क्षण मरे। और वही किया। जीवित व्यक्ति प्रति क्षण कब मरता है? जब भरी सभा में उसका अपमान होता है। अपमानित व्यक्ति हर क्षण मरता है। व्यक्ति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है अपना स्वाभिमान, अपना मान, प्राणों से भी अति प्रिय होता है। जिसका होता है, जिनका स्वाभिमान है, जिनका है ही नहीं उनको तो कोई कह नहीं सकता, पर स्वाभिमान बहुत प्रिय है। आधी दाढ़ी मूछ
मुड़ करके, आधे केश मुड़ करके, शिखा छेदन करके बड़ी सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने इस अपमान का बदला लेना चाहा और उसने विचार किया, अभिमन्यु तो मारा गया पर उसकी पत्नी अभी सगर्भा है, उसका बालक भी यदि मर जाए तो पांडवों के यहां जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुपति पांच पांच के तुम पति, सो पति का है विसारी, सूर श्याम तुम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। उत्तरा ने विचार किया द्रौपदी का कि जब चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी की रक्षा केवल ठाकुर जी ने की। आज ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को मारने के लिए छोड़ा गया तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। दौड़ करके गई है। यहां पर ससुर खड़े हैं, बड़े बड़े सब लोग खड़े हैं रक्षार्थ, पर किसी के पास नहीं गई, द्वारिकाधीश के पास गई। आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से अपने गदा को ही सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यही बालक परीक्षित बना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मेरे दादा गुरु, उनकी एक बात, उन्होंने एक सभा में एक बात कही और इस बात पर स्वामी श्री अखंडानंद जी ने मोहर लगाई। वे कहते हैं भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं बचाए जिनका वध करने अश्वत्थामा पहुंच गया था। ठाकुर जी को पता था अश्वत्थामा आ रहा, तभी तो पांडवों को लेकर के चले गए। लेकिन भगवान ने उत्तरा के बालक की बाहर से नहीं, गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की है। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि ठाकुर जी उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी चक्रा नाम की गदा को चक्र की भांति घुमाया। सुदर्शन चक्र लेकर के नहीं गए ठाकुर जी। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आया, नन्हा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, चक्र के तेज से कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ठाकुर जी विचार करके गदा लेकर के गए और उस गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उर्ध होकर के उसकी वायु जाने लगी और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान एक बात यहां पर कहते हैं, ठाकुर जी ने द्रौपदी के बालकों की रक्षा नहीं की, उत्तरा के गर्भ के बालक की गर्भ में जाके रक्षा की। गर्भ में जाके रक्षा करी, ये बड़ी बात है। मतलब जिस गर्भ में हमें दोबारा ना जाना पड़े उसके लिए कर्म सुधारो, ये सारे शास्त्र करते हैं। पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसे कर्म करो। ठाकुर जी उस गर्भ में प्रवेश कर गए। ऐसा क्या विशेष था उस बालक में? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं ठाकुर जी को पता था भविष्य में ये कथा का श्रोता बनेगा, मेरी कथा का अधिकारी बनेगा, मेरी कथा श्रवण की रुचि इसके चित्त में आएगी और ये सप्ताह कथा श्रवण करने वाला एक श्रोता है। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश कर गए उसकी रक्षा करने। गुरुदेव भगवान कहते हैं अपने जीवन में कोई व्यक्ति एक क्षण भी यदि सत्संग या कथा श्रवण कर रहा है तो इस बात को प्रमाणित मान ले कि उसने गर्भ में भगवत दर्शन तो किया है, उसके गर्भ में ठाकुर जी ने उसको आकर के देखा तो है। आपने भगवान को देखा, ठाकुर जी को देखा, क्यों भावमयी चर्चा पर आप रुदन करने लगते हो? क्यों कथा में आपकी इतनी तत्परता कि सुबह के भयंकर कोहरे में आप घर बार छोड़ के यहां आके कथा सुन रहे हो? दूर दूर तक जगह नहीं है। कई लोग जालान जी पहले घंटे से मुझको दिख रहे हैं खड़े। क्यों? आपका कोई नाता तो है नहीं ठाकुर जी से, क्यों खड़े हो, क्यों सुन रहे हो? कल एक बालक, आप ऐसा नहीं किया करो, कल गाड़ी जा रही, वो कितनी दूर तक पीछे भाग रहा था गाड़ी। मैं भैया कोई हीरो नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप ऐसा करके हमको ये बताओ नहीं कि हम कुछ हैं,
हम शून्य ही रहने दो हमको, हम कुछ नहीं है। पर आपका ये प्रेम, आपकी ये तत्परता, आपकी ये सजगता इस बात का प्रमाण है कि आपने ठाकुर जी को अपने मातृगर्भ में देखा है, उनको कभी तो उनका अनुभव किया है, तभी तो उनकी चर्चा आपको प्रिय लग रही है, तभी तो उनकी वार्ता आपको प्रिय लग रही है। हमारे अभिषेक भैया बोले महाराज जी मुझ पर आप ऐसा अनुग्रह कर दो। मैंने क्या? बोले भगीरथ भैया, चाचा जी सब लोग कथा का क्रम लिए हैं, बापू की कभी ना कभी कथा होती रहती है, मुझे भी आप आशीष दो, मैं भी हर साल कथा कराया करूं भागवत जी की। मैं भी एक बोले मैं पहली बार अपनी माँ के कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, मेरी बहनों के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से कथा करा रहा हूं, पर मेरा मन है मैं हर साल कुछ ना कुछ, मैंने कहा देखो ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। क्यों आपकी रुचि बढ़ रही है कथा में? आपने ठाकुर जी को देखा है। वो पंक्ति में गाता हूं कथा में, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर। देखो सूरदास जी कौन है? भगवान के पूर्व के सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। उन्हीं उद्धव जी महाराज ने हठ पूर्वक ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की, ललिता विशाखा ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते, ये निकुंज है, यहाँ निकुंज में केवल और केवल प्रिया प्रियतम ही मिलते हैं। उद्धव जी बोले अरे गोपियों तुम भोली भाली अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं उद्धव हूं, मेरा हर जगह प्रवेश हो सकता है। ललिता विशाखा बोली तो ऊद हो कि सूद हो हमें ना पता, पर निकुंज में प्रवेश नहीं कर सके। उद्धव जी हठ पूर्वक जैसे प्रवेश किए नेत्रहीन हो गए, अदृश्य हो गए, कुछ नहीं दिखा उनको। ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है पर ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। ठाकुर जी को जाकर के उद्धव जी बोले जय जय आप दिख क्यों नहीं रहे मुझको? भगवान बोले ये निकुंज है, यहाँ पर सखियों की आज्ञा से ही प्रवेश मिलता है और तुम उनकी आज्ञा ना मान के भीतर आए हो, इसलिए तुमको दिख नहीं रहे। उद्धव जी बोले अब क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, सखियों का रोष भी कृपा है। उद्धव तुम ही आओगे कलिकाल में सूरदास का रूप धारण करके और बिना नेत्रों के वह देख करके संसार को दिखाओगे, बताओगे, सुनाओगे जो किसी ने भी नहीं देखा होगा। उस लीला का तुम दर्शन करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? ये वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी वाल्मीकि तुलसी भयो, ये गोस्वामी जी के रूप में आए हैं। मीराबाई कौन है? ये माधवी नाम की सखी है। इसका मतलब क्या है?
जो भी कलिकाल में आकर के कृष्ण 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 भज रहा है, वो द्वापर में ठाकुर जी का संगी रहा है। किसी एक अपराध के कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। हम कोई इतने बड़े तो नहीं, मैं और आप कोई ठाकुर जी का सखा वखा तो नहीं रहे होंगे, पर हाँ हम उस समय की कोई चेटी रहे होंगे, हम उस समय के कोई ऐसे जीव रहे होंगे। ठाकुर जी कभी चल के गए होंगे और चलते चलते ठाकुर जी को हमने मक्खी बन के न कान में कछु कर दिया होगा, तो ठाकुर जी ने ऐसे झटका मार दिया होगा। वही से कृपा है कि या जन्म में अब बाद समय तो ठाकुर जी के कान में गुनगुन करी, अब आप सबन के कान में हरी चर्चा सुना रहे हैं। ठाकुर जी के कान में गुनगुन करके उनको श्रमित किया। ठाकुर जी बोले हट गुनगुन करे, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, बोले गुनगुन करके परेशान कर रहा हो, ऐसी वाणी बोल कि सबन को सुख मिले। सो कथा वक्ता बन के आ गए। आप सब भी इसी प्रकार से ठाकुर जी के कहीं ना कहीं संगी तो रहे हो, इसीलिए इस जन्म में हरि भजन कर रहे हो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता। श्री राधा रमण लाल की। एक ताल बजाओ, एक ताल, दो मत बजाओ, एक ही बजाओ बस। बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दास की बिनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे
हाँ जरूर होगा। जब से बुला रहे कोई तो नाता। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भाव से गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे हरि बोल 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 हरि चैतन्य महाप्रभु जब भिक्षा के लिए गांव में भ्रमण करते थे तो गांव में दिखने वाले हर व्यक्ति से एक बात कहते थे, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, ए मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, ए भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तो हरि नाम की ही भिक्षा लेते थे। ऐसा हरि नाम तो कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर। आप यदि एक बार भी कथा पंडाल के प्रति रुचि प्रकट कर चुके हो, बहुत रुचि है वो तो एक अलग बात है, पर बाहर से निकलते समय मन हुआ सुने तो वो एक रुचि इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध है, नहीं तो वह रुचि प्रकट नहीं हो सकती। और हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी, दादा गुरुदेव तो मोहर लगाते हैं इस बात पर कि कथा में बैठा हर श्रोता अपनी पीठ थपथपाए। क्यों? अपनी मातृ गर्भ में उसने निश्चित ही भगवत दर्शन किया, इसीलिए इस जन्म में वो कथा श्रवण कर रहा है। परीक्षित साक्षी यत श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित साक्षी हैं इस बात के। भगवान ने गर्भ में जाकर के, अच्छा एक बात, ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं। ब्रह्मास्त्र गर्भ के भीतर नहीं गया था, वो बाहर ही था। ठाकुर जी बाहरी गदा घुमा देते, भीतर क्यों गए? तब यहां कहते हैं कि ठाकुर जी अपने श्रोता को देखने गए थे, अपने श्रोता को देखने गए और स्वयं को दिखाने गए, ताकि जब मेरी कथा हो तो ये मेरे कथा को केवल शब्द सुनकर के मेरा अनुभव कर लिया करे, एक बार मुझे देख ले। इसीलिए गर्भ में नहीं, गर्भ में जाने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, तत्पश्चात अब आगे क्रम तो बहुत सुंदर है। अभी कुंती स्तुति है और फिर उसके बाद भीष्म स्तुति है, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, पर समय का 12:30 तो बज गए। 1 बजे तो हमको नंदोत्सव करना है, तो अब आधा घंटा में कैसे पहुंचे? बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। तो अब क्रम कर देते हैं, क्योंकि देखो जब प्रवचनात्मक रूप से कथा होती है ना, तो फिर उसी भाव से प्रवचन फिर विस्तार से चलता है। अब हम वक्ता तो प्रवचन वाले ही हैं, पर सप्ताह अनुष्ठानिक क्रम जब होता है तो फिर नियम से चौथे दिन नंदोत्सव होना जरूरी है। तो अब स्पर्श मात्र करेंगे प्रसंगों का, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, ये स्तुति प्रकरण हो क्यों रहा है? क्योंकि ठाकुर जी द्वारिका जा रहे हैं। कुंती के हृदय में शोक उत्पन्न हो गया, ठाकुर जी जा रहे हैं। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति के पश्चात भगवान पुनः निकलने लगे तो युधिष्ठिर रोने लग गए। भगवान समझ गए युधिष्ठिर को अविश्वास के कारण रुदन हो रहा है। बालक मां की गोद में जाकर के शांत हो जाता है, पर मां की गोद में भी रो रहा है। 2 कारण प्रधान हैं। पहला कारण, उसको कोई पीड़ा है। पहला कारण क्या है? उसको कोई पीड़ा है, और या फिर वो अपनी मां को पहचान नहीं पा रहा है, मां के रूप को समझ नहीं पा रहा। कई बार माताएं बहुत ज्यादा मेकअप कर लेती हैं, उनके ही बालक नहीं पहचान पाते। हुआ कभी किसी माँ के साथ? एक बार हमारे घर में हमने देखा था, ब्याह का कोई क्रम था, तो जिनका लाला था वो बेचारा बहुत देर तक तो बाहर सबकी गोद में रहा, और जैसे ही बहन श्रृंगार करके आई और रो रहा था, शांत नहीं हो, उनको दिया तो उनका मुंह देख के और रोवे। क्योंकि बाकी दिन तो बाल सामान्य रहते थे, आज विकट थे। तो वो बार बार देखे और फिर रोवे, फिर देखे फिर रोवे, तो पता चला कि वो पहचान नहीं पा रहा है। तो बालक गोद में आकर रोता है तो 2 कारण हैं, या तो पीड़ा में है या मां को पहचान नहीं रहा। ऐसे ही भगवत परायण होकर के भक्त रो रहा है तो भी 2 ही कारण है, या तो पीड़ा प्रधान है, पीड़ा अधिक है, या फिर पीड़ा नहीं है फिर भी रो रहा है, इसका मतलब भगवत स्वरूप को पहचान नहीं पाया है।
युधिष्ठिर के रोने का कारण क्या? वो तो राजा बन चुके हैं हस्तिनापुर के, पीड़ा तो है नहीं उनको, रो क्यों रहे? ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहे। यहां पर लिखा है बालद्विज स्मिहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वः। युधिष्ठिर जी के रोने का कारण क्या? बोले अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया, कितने अपनों को मार दिया मैंने। भगवान बोले महाभारत पूरा युद्ध 18 दिन तक चला, तब इनको रोना नहीं आया। युद्ध विश्राम हो गया, सब काम हो गए, अब रो रहे हैं। इसका मतलब इनको मुझ पर भरोसा नहीं। मैं साथ खड़ा हूं, साथ खड़े होकर के युद्ध करवा रहा हूं, तब भी भरोसा नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि अब इनके मेरे प्रति यदि अविश्वास जगेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास जगेगा तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जागृत नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्रति अखंड विश्वास रखने वाला ही कोई जागृत करेगा। तब भगवान भीष्म पितामह के पास लेके गए। मेरे सबसे प्रिय पात्र है महाभारत के भीष्म पितामह। इतिमत, क्योंकि गंगा के तट पर हैं, गंगा पुत्र हैं, इसलिए 2 श्लोक भीष्म पितामह के गा देते हैं। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा। पूज्य भाई श्री के द्वारा ये प्रसाद में प्राप्त हुआ। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यथव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। एक भाव जगा। भाई श्री हर वर्ष आते हैं महाशिवरात्रि पर। आप लोगों का सौभाग्य है कि आते हैं काशी। भाई श्री तो आते हैं, श्रोता बन के रहते हैं, पर फिर भी एक बार भाई श्री को निवेदन कीजिएगा, आप करें, मान जाएंगे। गंगा जी का तट है, गंगा पुत्र की एक बार चर्चा उनसे सुनिएगा और भीष्म स्तुति सुनिएगा विस्तार से। 3-4 दिन और कोई प्रसंग नहीं, केवल भीष्म पितामह का। हम सत्य कह रहे हैं, भीष्म पितामह का जो प्रसंग है ना, अभी अवकाश नहीं तो मैं कहूं बहुत सुंदर है। इच्छा मृत्यु का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं भीष्म पितामह की स्तुति में कि इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु उसने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं की, मृत्यु की इच्छा प्रकट ही नहीं की है। मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं व्यक्ति। इच्छा हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। ये तो निश्चित है, यहां बैठा कोई व्यक्ति अगर मुझे हाथ उठा के यूं कहते मैं नहीं मरने वाला, कोई है यहाँ पे ऐसा माई का लाल जो यूं कहे मैं नहीं मरूंगा? कौन कौन मरने वाला हाथ ऊपर करो। इसमें भी डर रहे हो? सबको पता है। शमशान में जब भ्रमण करते मणिकर्णिका को देख करके यूं नहीं लगता कभी हमको भी आना एक दिन। कल रात्रि में जो उत्सव चल रहा था उसमें बहनें जो नृत्य कर रही थी, उसमें एक बढ़िया एक पंक्ति थी, मुझे याद नहीं, कि जीते जी काशी नहीं आए तो अर्थी में तो आना पड़ेगा, है ऐसा कुछ था ना। टीवी में इन्होंने मणिकर्णिका ही दिखा दी है, व्यासपीठ भैया। तो मरना तो सबको है, क्यों ना आप पहले से ही निश्चित कर लो, अपने मन में ही रखो, किसी को बताना नहीं। बता दो ठाकुर जी। लोग बाग लिख के जाते हैं, अपने बच्चों को बता के जाते हैं मेरी मृत्यु हो तो ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो एक व्यवहारी बात है। आप स्वयं के लिए बस अपने आप से बता के जाओ, किसी को नहीं।
जब मृत्यु काल समीप आए तो ऐसा मौसम हो, ऐसी वायु बहे, मेरे हृदय में अत्यंत शांति हो, मैं नाम जप में बैठा हूं, सर्व कार्यों से निवृत्त हो चुका हूं, भगवान नाम उच्चारण मेरे मुख से चल रहा हो, इस प्रकार की भावना रखो। या फिर आपकी ब्रज के प्रति बड़ी आस्था तो वृंदावन में हो, यमुना जी का तट हो, वृंदावन की परिक्रमा लगा ली हो, राधा वल्लभ राधा रमण श्री बांके बिहारी लाल जी के मधुर दर्शन कर लिए हो, युगल सरकार की कोई कथा किसी वक्ता से सुन करके और नित्य लीला का दर्शन मैं यमुना तट पर बैठ करके करूं, और तभी दिखे सघन कुंज है यमुना जी के उस पार, और उस सघन कुंज में अष्ट सखियां प्रकट हो गई हैं, हाथ में चमन डोरा रही हैं, तभी मधुर एक आसन प्रकट हुआ और उस मधुर आसन पर प्रिया लाल प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान हैं, एक दूसरे के गले में गलवैया दिए दोनों मधुर विराज रहे हैं। उनके इस मधुर दर्शन को करते 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 उन्हीं को हृदय में ध्यान करते मेरे प्राण चले जाए। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में। मृत्यु तो आनी है सबकी, मृत्यु तो निश्चित है। अपने जीवन की हर घड़ी को हमने पहले से सोच रखा है, 26 जनवरी को क्या करूंगा, 15 अगस्त को क्या करूंगा, अपने जन्मदिन पर कहां जाऊंगा, बच्चों को हॉलीडे पर कहां लेके जाना है, बेटी का ब्याह कैसे वर के साथ करना है, वर का पुत्र का ब्याह कैसी कन्या से करना है, घर कैसा बनाना, सब सोच रखा है। रोज 2 मिनट यह भी विचार किया करो, हे नाथ भूल मत जाना, मुझे नहीं पता कि कब आएगा वो समय, पर जब भी आए तब ऐसा आए जैसा मैं विचार करूं। भीष्म पितामह का ये भाव पुष्ट करता है कि आप विचार कीजिए और ठाकुर जी वैसी ही योजना से मृत्यु देंगे। अपने जीवन का पूरा भजन कहां लेके जाओगे आप, किसके लिए कर रहे हो भजन, किसके लिए कर रहे हो नाम जप। ठाकुर जी अब मिल पाए, बहुत सौभाग्य की बात हमारी, पर ठाकुर जी से यह भी कहते ना, ठाकुर जी अगर आप नहीं भी मिलने का मन बना रहे हो तो कम से कम मृत्यु तो हमारी इच्छा की दे देना, हमको ऐसी देना। भीष्म पितामह से सीखा। बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी आगे हाथ जोड़ करके खड़ी है और भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं। ठाकुर जी से बोले खड़े रहो जब तक मैं आपको देख नहीं लूं। ठाकुर जी का मुख मुरझा गया, जन कब तक देखता रहेगा, इसको तो इच्छा मृत्यु है, जब तक चाहे नहीं मरेगा ही नहीं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रतीक्षा कीजिए, जब तक मेरे नैन भर ना जाए, मेरा मन भर ना जाए, तब तक मैं आपको देखता ही रहूंगा। अच्छा, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि कभी मन भर ही नहीं सकता, कभी नहीं भर सकता। जैसे संसार का सौंदर्य का एक स्थिति होती है, एक लिमिटेशन होती है, लेकिन ठाकुर जी अनलिमिटेड है। अगर वो सामने आ गए तो आपका मन भरेगा ही नहीं उनको देखने से। भीष्म पितामह बोले जब तक मेरा मन ना भर जाए खड़े रहो। ठाकुर जी बोले मन तो भरेगा नहीं, अब खड़े रहो। तो ठाकुर जी का मुख थोड़ा मुरझा गया, तो भीष्म पितामह अगली बात में क्या कहते हैं, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए आपका, प्रसन्न हासारूढ़ लो चलो लसत, प्रसन्न हो जाइए, आपके दोनों गाल गुलाब जामुन जैसे दिखने चाहिए मुझको, ये चमक यहां प्रकट होनी चाहिए, ऐसे रूप को देखूंगा तब प्राण त्यागूंगा। भीष्म पितामह ने अपने वश कर लिए ठाकुर जी और खूब रज रज के ठाकुर जी की स्तुति गाई। और जब पूर्ण रूपेण, अब मेरा मन तो बहुत होता है, मैं गा दूं थोड़ी। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृत मनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रगति मगन किलयस्य गोपवध्वा। भीष्म पितामह कह रहे हैं नाथ, मैंने आपके इतने दर्शन किए किसी ने नहीं किए होंगे। भगवान बोले कैसे? बोले संसार ने आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, संसार ने आपके 2 भुज रूप का दर्शन किया, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, पर मैंने ऐसा दर्शन किया वो किसी ने नहीं किया। भगवान बोले कौन सा दर्शन किया आपने? तो भीष्म पितामह कहते हैं आहा,
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपर योर वलयो रथम निवेश्य स्थितवती परशई निकायु रक्षणा हतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। जब आप रथ हाँक रहे थे, अत्यंत कोमल श्री कृष्ण, जो इतने कोमल हैं कि रुई को भी शर्म आ जाए उनके आगे, ऐसे कोमल श्री कृष्ण जब रथ के घोड़ों के उस रस्सी को पकड़ के चाबुक हाथ में लेकर के और जैसे उन रथ को हाँकते हुए चला रहे थे, उस समय घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जब उड़ करके आपके मुखमंडल को आ रही थी, आपके प्रश्वेत के बिंदुओं से आकर के चिपक रही थी, उस समय आपके घुंघराले केश कुरुक्षेत्र की रणभूमि के रज से लंबित हो गए थे। और उस समय अर्जुन की रक्षार्थ आप इतनी द्रुत गति से अपनी नजरों को घुमाते थे, कहीं से भी कोई बाण आता उसको आप पहले देख लेते थे और तुरंत अपने रथ को द्रुत गति से वहां से विलग करते थे। कई बार कितने बाण अर्जुन पर आने वाले होते थे और आप खड़े होकर के अपने कवच पर उसको ले लेते थे। हे नाथ, एक रात्रि में चोरी चोरी आपके पास आया और पांडवों के शिविर में आकर के मैंने चोरी से भीतर झांक करके देखा। आप दर्पण के सामने खड़े थे और आपने जब अपने कवच उतारा तो उन बाणों की नोक से थोड़े थोड़े घाव आपके वक्ष पे हुए थे और आप प्रसन्न होकर के गर्म जल से उन घावों से निकलने वाले छोटी छोटी उन रक्त की बिंदुओं को आप पहुंच रहे थे। और प्रसन्न क्यों हो रहे थे? मैंने अर्जुन को एक एक छिद्र को पहुंचते हुए आप सोच रहे थे यह नहीं बचता तो अर्जुन को लग जाता, और आप अर्जुन का भाव सोच सोच करके उनको साफ कर रहे थे। गर्म जल से अपने मुख पर लगे हुए रथ के घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल को आप पहुंच रहे थे, अपने केश सुलझा रहे थे। उस समय आपके मुखमंडल पर अर्जुन के प्रति जो प्रेम दिख रहा था वो किसी ने नहीं देखा, वो मैंने देखा है। आपके सारे रूप देख लिए मैंने, लेकिन एक रूप मुझे देखना है जो मैंने नहीं देखा, और मैं अपनी स्तुति के अंत में आपको उस रूप की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान बोले कौन सा रूप देखना है? ललित गति विलास बल गुहासन। हे नाथ, आप चतुर्भुज नहीं, दो भुज, अनेक मालाएं नहीं, केवल दो माला, और बाकी अदा से ललित गति से चाल चलते हैं जब वृंदावन की रज में, वृंदावन की कुंज गलियों में। मन होता है तो मधुर वेणु बजा लेते हैं, मन होता है तो मयूर के सामने जाके बैठ जाते हैं, मन होता है तो बैठी हुई गैया से अपनी टेक लगा करके लेट जाते हैं। मुझे उस रूप का दर्शन करना है। निश्चिंत श्री कृष्ण केवल वृंदावन में है, वहां चिंता नहीं है ठाकुर जी को कोई। उस आनंद रस सिंधु श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करना है, और उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्राण निकले, मुझे मुक्ति मत दीजिएगा। भगवान बोले तो फिर क्या दूं? बोले मुझे ब्रजमंडल की कोई गोपी बना करके भेज दो, ताकि ब्रज में एक गोपी बन करके मैं आऊं, मैं भी दही मत करके एक मक्खन निकालूं, मक्खन निकाल करके छींके पर टांगूं और प्रतीक्षा करूं कब नंदन नंदन आएंगे मेरे इस माखन को चुराने के लिए। मुझे वो रूप देखना है आपका। जैसे गोपियों के कहने पर आप भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं, कभी आप बंदर बन जाते हैं, कभी आप नाचने लग जाते हैं, कभी आप रोने लग जाते हैं, उन गोपियों के आप इतने अधीन हैं, वो गोपी मुझे बना दीजिए। प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध। भीष्म पितामह की इस बात को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और पितामह भीष्म को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, परीक्षित का जन्म हुआ। अर्जुन ने आकर के खबर सुनाई। परीक्षित जब थोड़े बड़े हो गए तो अर्जुन ने आके खबर सुनाई। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से क्रम सुन लीजिए, एक शब्द भी रह गया तो आपकी अधूरी कथा मानेंगे, इसलिए क्रम सुन लो। अब तो परीक्षित का जन्म हुआ। कुछ समय बाद अर्जुन ने पांडवों को खबर बताई कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। यह खबर पाती कुंती ने प्राण त्याग दिए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। धीरे धीरे परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में राज शासन करने लगे। एक दिन परीक्षित श्रेष्ठ राजा के रूप में निर्मित हुए। आपका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन आपको कलयुग मिला, और कलयुग क्या कर रहा था? धर्म के 3 पैर कट चुके, एक पैर बचा है कलयुग में, उसको भी काट रहा था।
धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य। दान, दया और पवित्रता ये तीनों केवल आडंबर हैं, बचे नहीं हैं। अब इसकी गहराई से चिंतन आप कीजिएगा कि जो तो दान हो रहा है, जो दान, दया और पवित्रता, ये पूर्ण रूपेण जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसा कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। बचा हुआ है केवल एक, क्या? सत्य। यह सत्य जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। तो कलयुग धर्म के 4थे चरण को काट रहा था। तभी परीक्षित जी ने जाकर के तलवार निकाल करके कलयुग को मारना चाहा। कलयुग ने चरण में आकर के कहा, भगवान आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं वहीं रहूंगा। 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जुआ सबसे पहला स्थान। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। और एक बात हम कहते ही हैं, इन 5 स्थानों को अगर आज तक नहीं सुना और आप इन 5 स्थानों पर गए हैं तो उसका जो पाप लगता है वो ठीक है, कथा सुनने से वो नष्ट होगा। परंतु आज इन 5 स्थानों के नाम सुनने के बाद यदि आप गए, मल्टीप्लाई इनटू 1000 होगा जो भी पाप होगा। और पूर्व के जो नष्ट हुए कथा सुन के वो भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए इन 5 स्थानों से बचो। और नहीं बच सकते हो तो अभी भी समय, आप कान बंद कर लो, क्योंकि सुनने के बाद करने से पाप ज्यादा लगता है। द्यूतम, जुआ पहला स्थान। आप खेल कोई भी खेलिए पर धन मत लगाइए। दूसरा, मदिरापान, मद्य सेवन और महादेव के नाम लेकर के भांग का सेवन। महादेव भी तो पाते हैं। कई युवा उल्टे सीधे धुआं निकालते हैं मुंह से, महादेव भी तो करते हैं। महादेव कह रहे हैं कंठ में विष भी रखा है वो भी कर, ये भी किया है मैंने। 12 महीना गंगा रहती है सिर पर, ये भी कर। शमशान में ही सोते हैं, जाओ एक रात रह के दिखा दो। अपने मतलब की बात पर महादेव करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? महादेव का प्रसाद है, ये तो बूटी है, महादेव की बूटी। महादेव किसी दिन मिल गए, त्रिशूल लेके भागेंगे पीछे। महादेव भगवान के नाम पर यह सब मत किया करो। द्यूतम पहला स्थान, पानम दूसरा स्थान। मद्य सेवन और वह हर स्थिति जिससे आपका माइंड अनकॉन्शियस होता है, नशीले पदार्थ नहीं लेने, उसमें कलयुग का निवास। द्यूतम पानम। और तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष संग। विवाह के उपरांत किसी के प्रति भी को भाव नहीं, उसमें कलयुग का निवास। और चौथा स्थान, हिंसा में रुचि, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेवजह कलेश। पता चल गया कि ये काम गड़बड़ किया है किसी ने, अब आप उसको, आपको पता है कि ये काम बता करके ठीक करवाया जा सकता, पर आप लड़के ही ठीक करवा रहे हो। ये एक प्रकार से कलयुग का स्वरूप है। वैष्णव का स्वभाव है वो विवाद से बचता है, ज्यादा विवाद में नहीं पड़ता। उसको लगता है कि ये समझा करके हो सकता है तो समझा देगा। जब स्थिति समझाने से भी नहीं सुधर रही तब क्रोध का समय होना चाहिए। पहले ही क्रोध कर दोगे तो उसमें कलयुग का निवास। तो द्यूतम पानम स्त्री सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, 1 स्थान और दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान उसको दिया। बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगहों से केवल बच जाइए आप, और इन 5 से संबंध रखने वाले जो भी स्थान है उनसे बच जाइए बस। बापू एक बात कहते हैं कथा में, सत्संग ना बने चलेगा पर कुसंग मत करो। कथा ना सुन पाओ चलेगा, पर पता है कि ये कुसंग है वो मत करो। कुसंग ना करना कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग है, इसलिए कुसंग मत करो। तो इन 5 ये हमने बता दिए। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब अगर आप गए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, व्यास मंच से कही है, पाप 4 गुना होके लगेगा, इसलिए 5 काम नहीं करने। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 5 स्थान दे दिए। और राजा परीक्षित आज लौट करके अपने भवन में आए।
जरासंध का मुकुट सिर पर पहन लिया, बुद्धि भ्रमित हो गई, संत का अपमान कर दिया। संत के बालक ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। श्राप से व्याकुल राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए गंगा तट पर गए। संतों ने आकर के अनेक उपाय बताए। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, तभी वहां व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने आकर के कहा, राजन तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मुक्ति की कामना कर रहे हो, वो भी 7 दिन में। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, तो एक क्षण। व्यक्ति ने जीवन भर कितने भी गलत किया हो, लेकिन उसकी अंतिम श्वास निकलते समय उसके मुख से राम यदि निकल आवे, उसके मुख से हरि निकल आवे, उसके मुख से भगवान नाम उच्चारित हो जाए, नारायण उच्चारित हो जाए, तो उसके जीवन में उसने जितना कुछ भी किया है सब शून्य हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगा आपको, घटने में उतना ही कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। एक जन्म नहीं, यहां हम 1 महीना चातुर्मास भी अगर हम कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप को किसी सिद्ध से कम नहीं समझते। पर संत जन कह रहे हैं जन्म जन्म तक भी आप नाम का आश्रय ले लो तो भी अंतिम श्वास में नाम नहीं निकलेगा मुख से। सब याद आ जाएंगे, राम याद नहीं आएंगे। इस संसार में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो अंतिम श्वास निकलते समय भगवत स्मरण, वो नहीं बन पाएगा। पता नहीं क्या होता है, अंतिम श्वास निकलते समय आप हरि को भूल जाओगे, बाकी सब याद रहेगा आपको। आपके बच्चे कितने हैं, नाती कितने हैं, संती कितने हैं, पोते कितने हैं, बैंक में अकाउंट नंबर भी याद होगा आपको, बैंक में कितना रखा है ये भी पता होगा, तिजोरी में कौन सी कितने तोले की चेन कहां पड़ी है ये भी याद होगा, आपको सब याद आ जाएगा। पर उस समय मृत्यु काल में कंठे गुरगुरायते, कंठ गुर करने लगेगा और भगवान को भूल जाओगे। अंत में भगवत स्मरण नहीं बन पाता। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है तुमको, अभी तो 7 दिन हैं और मुक्ति के लिए तो एक क्षण काफी। तुम्हारे जब प्राण निकल रहे हों उस समय अगर हम सब संत जन बैठ करके कीर्तन कर दें और कीर्तन सुनते सुनते तुम प्राण त्याग दो, मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन का क्या करोगे, इतनी अवधि का क्या करोगे? परीक्षित बोला आज्ञा करें। बोले तुम मुक्ति नहीं, तुम भक्ति मांगो। भक्ति एक क्षण में नहीं आ सकती, भक्ति के लिए तो गुरु कृपा, और गुरु कृपा के लिए थोड़ी अवधि तो चाहिए। इसलिए तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। 7वें दिन तक्षक सर्प डसे, तुम कामना ये मत करो उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिले, तुम कामना ये करो कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे उससे पहले पहले मैं भगवत परायण हो जाऊं, भगवत दर्शन कर लूं। हम सबने विचार कर रखा है कि वैकुंठ जाएंगे, शिवलोक जाएंगे, साकेत धाम जाएंगे,